हेलो ज्ञान वॉरियर्स। तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में बताने वाले हैं साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड क्या होते हैं, जिसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हैं और इस वीडियो में भी बताने वाले हैं साइलेंट वर्ड क्या होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कवर कराए हैं ABCDEFGH, इतने कंप्लीट कराए हैं और आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं पी साइलेंट क्या होता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे कोई वर्ड आता है, जैसे ये एग्जांपल देख लो। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है इसमें, ये जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है तो ये कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर आपको अगर पढ़ना है तो आप क्या पढ़ेंगे? इसे पी है, एस है, ए है, एल है, एम है, ऐसे क्या पढ़े? पसलमस। क्या हो जाएगा इस तरह से? पसलमस हो जाएगा, पसालमस हो जाएगा। पर भाई अंग्रेजी में ये तो पसालमस तो होगा नहीं, मगर यहाँ पे दिखा रहा है शाम से। भाई कि क्या अंतर है इसमें भाई? अंग्रेजी तो पढ़ते हो, कोई नाम होता है, जैसे हमने ये पढ़ा था, जैसे अगर कोई जैसे राम होता है, जैसे अंग्रेजी में राम, हिंदी में कैसा होगा राम? ये राम होता है। हिंदी में देखो आर की क्या हो गई? रा की आर हो गई। जो बड़ा का डंडा लगा हुआ उसकी ए हो गई और माँ की हो गई एम। तो इस प्रकार राम हो गई। इसी प्रकार कोई भी अगर जैसे अक्षर पढ़ते हो, हिंदी में नाम लिखते हो, बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसकी हिंदी मीनिंग तो इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। पर मगर इसमें क्या, इसमें भाई अंग्रेजी क्या सिस्टम है, मतलब कि अगर इसी हिसाब से अगर देखा जाए, अंग्रेजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पसालमस होना चाहिए। मगर इसमें क्या, इसमें शाम से इसमें इतना क्या अंतर है इसमें भाई? जो मतलब अंग्रेजी में पढ़ने में या साइलेंट वर्ड दिखने में या बहुत दिक्कत होती है। तो देखते हैं वही क्लियर कराने वाले हैं। अंग्रेजी में इसी चीज में बच्चे अटक जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ते हैं, नाम बनाना सीख लेते हैं, तो सोचते हैं नाम के स्तर पर ही अंग्रेजी पढ़ी जाती है। जैसे राम हो गया, जिसे नाम बनाना सीखे थे, उसी के नाम के स्तर पर सोचते हैं अंग्रेजी भी हम पढ़ लेंगे, सीख जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। अंग्रेजी के जो रूल होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन रूल अलग होते हैं, साइलेंट वर्ड अलग होते हैं, इनमें सब में अंतर होता है भाई। और अंग्रेजी पढ़ने में ये इनका बहुत रोल होता है। अंग्रेजी में सिर्फ हमें यही नहीं आना चाहिए का की क्या होता है। एक का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, जैसे का की हो गई, के खा की के एच हो गई, गा की जी हो गई भाई। इस प्रकार के होते हैं। और जैसे क्या है, जैसे गा की जी हो गई, तो इसमें क्या है, हमने इस तरह से हिंदी इसकी पढ़ ली। मगर क्या है कि हिंदी के अनुसार, जैसे अगर कोई लिखना है, जैसे सुमन है, सुमन है, जैसे सुमन है, यहाँ पे सुमन है। अगर देखा जाए, अब भाई अगर इसकी अंग्रेजी अगर लिखना है अंग्रेजी में, तो कैसे लेंगे? यस, ओ की क्या होती है? यू होती है, एम के बाद एम ए एन, सुमन हो जाएगा। अंग्रेजी भाई अगर हिंदी के अनुसार देखा जाए तो अंग्रेजी इस तरह से होगी। मगर क्या है कि अंग्रेजी भाई अपनी में एक अलग भाषा है भाई। ये हिंदी के साथ, हिंदी तो हम इसे समझने के लिए प्रयोग करते हैं, जो होती है जैसे जैसे कोई है, वो मोहन जाता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, जैसे टेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। तो उसमें मतलब कि जो होता है, ता है, ती है, पहचान होती है इंडेफिनिट टेंस की। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ती है, ते हैं, जो वाक्य के अंत में आते हैं, उसकी पहचान होती है। मगर इसमें क्या है, इसमें वो नहीं, अंग्रेजी सिर्फ समझने के लिए होता है, मतलब कि जो होता है वर्तमान आदत को दिखाता है। मोहन खाना खाता है, मोहन अच्छा है व बुरा है, ठीक है। तो इस तरह के जो टेंस है वो आदत को दिखाते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ समझने के लिए हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। मगर क्या है कि अंग्रेजी सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही अगर आप समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़्यादा अंग्रेजी को अंग्रेजी के हिसाब से लेकर चलेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर अंग्रेजी को हिंदी से तुलना करेंगे तो अंग्रेजी में फँस जाएँगे। इसी प्रकार क्या है कि हाँ, हम हिंदी मीडियम के मतलब हिंदी पढ़ते हैं, तो मगर हम हिंदी से अंग्रेजी समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन अंग्रेजी होती है वो अलग भाषा होती है। हिंदी सिर्फ़ उसका सहयोग कर सकती है समझने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ी होती है वो अलग भाषा होती है। इसी प्रकार इसीलिए इसमें क्या होता है, जब बेसिक हम समझ जाते हैं, नाम बनाना सीख जाते हैं, तो अंग्रेज़ी के रूल चालू होते हैं। अंग्रेज़ी में क्या, जैसे हिंदी में अलग-अलग, हिंदी तो भाषा होती है, अपने अलग-अलग प्रकार की होती है। हिंदी तो समझ लेते हैं, सिंपल भाषा होती है, अगर का को का ही पढ़ेंगे, मगर अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेज़ी में ऐसा हो जाता है, जैसे कभी-कभी उस वॉवेल के अनुसार चेंज हो जाता है, उसके पड़ोसी जो अक्षर होता है, लेटर होता है, वो चेंज हो जाता है। तो अंग्रेजी में जो होता है नियम वो अलग होता है। तो वो कैसे होता है, अब इसे अब ध्यान से समझो। यदि आज हम बताने वाले हैं पी साइलेंट। पी साइलेंट क्या होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कराए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम पी साइलेंट बताने वाले हैं। ये हमने स्टेप बाय स्टेप करके बताए हैं साइलेंट वर्ड। और अगर आप को नहीं आते, आपने आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह क्लासेस पे जाकर आप
देख सकते हैं वीडियो। अब देखते हैं पी साइलेंट क्या होता है। देखो, इसमें क्या दिया है रूल, यदि पी के बाद एस या एन हो तो पी साइलेंट होता है। अगर पी के बाद में एस हो या एन हो, पी साइलेंट हो जाता है। क्यों साइलेंट हो जाता है? क्योंकि भाई इसमें रूल बताता है कि पी के बाद एन हो या एस हो तो पी साइलेंट हो जाता है। मगर आपको अगर ये पता नहीं है पी साइलेंट क्या होता है भाई, तो आपकी पी के बाद अगर एन होगा या एस होगा तो आप उसी हिसाब से पढ़ोगे जिस हिसाब से आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो। आप मानते हैं आप बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ लेते हो, और आपको साइलेंट रूल पता नहीं है। और जब साइलेंट रूल पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन हाँ, आपने बहुत लोगों को वर्ड पढ़ते हुए देखा होगा, जैसे आपने पढ़ते हुए देखा होगा, ये देखो निमोनिया हो गया, साइकोलॉजी हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, साम्स हो गया, ऐसे कुछ शब्द आपने पढ़ते हुए देखे होंगे। लेकिन आपको जैसे अंग्रेजी के रूल पता नहीं, जो अंग्रेजी के रूल पता नहीं तो आपको लगता है कि ये क्यों वाई दिया हुआ है, ये पी क्यों दिया, पी क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, अगर के दिया है नो के तो इसमें मतलब के क्यों साइलेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो उसी का हम समाधान लेकर आ चुके हैं, तो समझाने वाले हैं पी साइलेंट क्यों हो जाता है। इसे आसानी से देखो और ध्यान से देखो। अब देखो, इसे आसानी भाषा में समझाते हैं। देखो, इसमें क्या है, देखो निमोनिया, पी के बाद में एन आ रहा है, तो पी के बाद में हमने बताया अगर एन आता है या एस आता है तो पी साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, पी साइलेंट हो जाएगा। निमोनिया माने होता है निमोनिया। इसी प्रकार देखो, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के बाद पी के बाद एस आता है, और पी के बाद में अगर एस आता है तो क्या होता है, वो साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा। इसी में देखो, पी के बाद में एस आ रहा है, साइकाट्रिस्ट हो जाएगा, क्योंकि पी के बाद एस आया है तो पी साइलेंट हो जाएगा। ठीक, उसमें देखो अब पी के बाद में एस आता है तो क्या हो जाएगा, ये भी साइलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साम्स हो जाएगा। इसमें एल भी साइलेंट, ठीक है। अगर एल क्यों साइलेंट है, अगर ए के बाद या यू के बाद एल आता है तो एल साइलेंट हो जाता है। इतना विधान हमने एल का रूल बताया है, तो वो अच्छे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। मतलब वो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उस प्ले लिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर होगा। इतना तो सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अब बताने वाले हैं, हमने पी साइलेंट तो बता दिया है। अब हम नेक्स्ट बताने वाले हैं, ठीक है। आज हम बता रहे हैं आर साइलेंट होता है। आर साइलेंट क्या होता है अब देखते हैं। इसको हम पहले रफ कर देते हैं। तो हम बताने वाले हैं आर साइलेंट, उसे ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। अब हम बताने वाले हैं आर साइलेंट। आर साइलेंट क्या होते हैं, जैसे हमने पिछले बार बताया था पी साइलेंट क्या होता है, वो तो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अब बताने वाले आर साइलेंट। देखो भाई, इसमें क्या है आर साइलेंट में, इसमें देखो आपने देखा होगा अंग्रेजी के में होता है लास्ट में आर आ जाता है। अगर कोई वर्ड है उसमें अगर लास्ट में आर आता है तो आर होता है वो साइलेंट हो जाता है। आपको ये पता नहीं होगा, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आप कभी-कभी अंग्रेजी में कोई वर्ड आखिरी में अगर आ रहा है तो वो साइलेंट ही होता है, इतना समझ लीजिए। क्यों साइलेंट होगा? तो रूल देखते हैं, रूल से समझो। यदि किसी वर्ड के एंड में आर हो तो आर साइलेंट होता हमेशा रहेगा, इतना ध्यान देना। एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, आपने ये जो वर्ड हैं आपने पढ़े होंगे ध्यान से। लेकिन क्या है इसमें, देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन इसमें तो देखो कुछ प्रोनाउंसिएशन के रूल भी लगते हैं। क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, आप पढ़ते हो कि फादर, टीचर, प्लेयर, पुअर, आप इस तरह से पढ़ते हो, इंग्लिश टाइप से पढ़ते हो। लेकिन अंग्रेजी शुद्ध पढ़ने के लिए आपको क्या होता है, जो मगर ये लास्ट में जो होते हैं वो आर पढ़ा नहीं जाता है, इसका आ उच्चारण होता है। किस तरह से, देखो किस तरह से पढ़ा जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, फादर, क्या हो जाएगा, फादर। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, टीचर, ठीक। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, प्लेयर, प्लेयर हो गया, ठीक है। अब मतलब कि आ का साउंड होगा लास्ट में, जो होगा आ का साउंड होगा, ये आर का साउंड नहीं होगा, प्लेयर नहीं होगा। जैसे आप पढ़ते हो प्लेयर प्लेयर करते रहते हो, लेकिन क्या है अंग्रेजी आप अगर सही पढ़ना चाहते हो, सही शुद्ध उच्चारण करना चाहते हो, तो क्या होगा, प्लेयर, अच्छा लग रहा है, देखो प्लेयर, प्लेयर, कितना अच्छा लग रहा है। इसे देखो पुअर और पुअर, दोनों में अंतर दिख रहा है। अभी हो जाओ पुअर हो जाओ, ठीक है। इसे इस तरह से अगर पढ़ा जाए इंग्लिश टाइप से पुअर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से पढ़ो पुअर तो हो जाएगा पुअर, ठीक। इतना तो कंप्लीट हुआ। तो अगर कोई लास्ट में अगर ये आर आ रहा है, कोई वर्ड के लास्ट में अगर आर आ रहा है, जैसे मदर हो जाएगा, मदर हो जाएगा, क्यों, इसके लास्ट में भी आर आ रहा है, क्या हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा मदर, क्या हो जाएगा, मदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतना कंप्लीट हुआ, समझ में आया इतना। अब हम नेक्स्ट बताने वाले हैं, तो आप देखिए,